हार्दिक पांड्या की कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। 2024 में आए थे मुंबई इंडियंस के कप्तान बनके, लेकिन तब से मुंबई का जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। हालांकि पिछला सीजन की क्वालिफायर खेले थे, लेकिन वो भी आगे नहीं जा पाए थे और ट्रॉफी तो काफ़ी साल हो चुके हैं ट्रॉफी जीते हुए। आखिरी ट्रॉफी जो आई थी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ही आई, तो जब रोहित को कप्तानी से हटाया गया था तो फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस सीज़न भी मुंबई का हाल ठीक नहीं है। 9वें या 7वें नंबर पर आई थिंक है टीम और 4 ही अंक हैं टीम में पॉइंट्स टेबल पर। और अगर टीम को प्लेऑफ में जाना है तो जो बचे हुए 7 मैच है उसमें से 6 मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी जो फॉर्म चल रहा है मुंबई इंडियंस का, खासतौर पे हार्दिक पांड्या का, और खासतौर पे उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि भाई मौजूद है। रवि भाई, कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी नहीं मिली, बदनामी मिली है मुंबई इंडियंस में। क्योंकि आप देखिए कि रिकॉर्ड भी इनका देखिए, गुजरात के कप्तान जब बने थे वो तो ठीक था, पहला ही सीजन जिता भी दिया गुजरात को, लेकिन मुंबई की जब आए ट्रेड होकर, पहले तो सवाल उठे थे कि भाई क्यों लेके आए बतौर कप्तान, क्यों लेके आए, रोहित को बिठा दिया जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे। और अब मुंबई का जो हाल है सबने देखा ही है, वो किसी से छुपा नहीं है। 5 बार की ये आईपीएल विजेता टीम है, लेगेसी इतनी बड़ी, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा चिंता की खबर है ये। हाँ बिल्कुल, मुश्किल तो उनके लिए है। वैसे मुंबई के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड हाफ जो होता है सीजन का उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट जहाँ तक हार्दिक की कप्तानी की बात है, तो आपने ये सही कहा कि गुजरात में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था। एक बार जीते थे और एक बार और फाइनल में गए थे, चेन्नई ने हरा दिया था। तो उन्होंने मतलब वो दिखाया था कि वो एक टीम को मैनेज कर सकते हैं। एक नई यूनिट थी उनके पास जिसको उन्होंने अच्छे से मैनेज किया था। दिक्कत क्या होती है कि चाहे क्रिकेट की बात करो या किसी भी गेम की जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो जब आप फ्रेंचाइज चेंज करते हो या फुटबॉल में जैसे क्लब चेंज करते हो और आप किसी कंपैरेटिवली बड़े क्लब में आते हो या बड़े फ्रेंचाइज के लिए आते हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है वो 5 बार की चैंपियन है और सारे स्टार खिलाड़ी ना इसमें। बिल्कुल, तो उनको मैनेज करना, फिर आप उनको कैसे मैनेज करते हो, वहां पे ड्रेसिंग रूम को आप कैसे मैनेज करते हो, प्लेयर्स के ईगो को कैसे मैनेज करते हो, ये सब चीजें मैटर करती है। और कहीं ना कहीं जो 2 सीजन में देखने को मिला है कि हार्दिक पांड्या इसमें अभी तक तो मतलब बिल्कुल भी मौके पे, जो वो कहते हैं ना कि सही मौके पे आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हो, तो वो चीजें देखने को मिली है। आप एक स्टैट्स जो बता रहे थे कि 21 मैच मतलब 21 मैच हारे हैं और 14 शायद जीते हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो मुंबई इंडियंस के लिए इनको 35 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, 35 में से सिर्फ 14 मैच जीते हैं, 21 मैच हारे। और अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो वो जो कहते थे ना स्कूल में मार्क्स आते थे कि यार वो पास होने लायक मार्क्स है, तो ये इनके वही है, मतलब 40% विनिंग परसेंटेज है इनका, तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन गुजरात के लिए अच्छा था, गुजरात के लिए 22 मैच जीते इन्होंने, सिर्फ 9 ही हारे। नई यूनिट मिली हुई थी वहां पे और उनको पता था कि आप हर प्लेयर से एक वो होता है ना कि नई टीम या नए स्कूल में जाते थे तो एक अलग जोश होता था शुरुआती कुछ दिन में। आप किस तरीके से आपको एक नया मतलब टीचर और मॉनिटर वो वाली चीजें निकल के आती थी। यहाँ पे वही चीज थी कि वो एक मॉनिटर थे जो हर बच्चे को साथ में वहां लेके चल रहे थे। यहाँ क्या है कि बहुत सारे कैप्टन्स के बीच में वो खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी इस टीम में जीत के आए हुए हैं, बिल्कुल। रोहित शर्मा एक कैप्टन है, मिच सेंटनर भी थे और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे। जसप्रीत बुमराह को देख लो, उन्होंने भी टेस्ट में कप्तानी की हुई है। तो ऐसे प्लेयर्स हैं इनके पास जिसके बाद इनके लिए मुश्किल हो रहा है और वो दिख रहा है। डिसीजन मेकिंग जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं हार्दिक को आप जब ग्राउंड पे देख रहे हो, जब आप मैचेस देख रहे हो, वो परेशान नजर आ रहे हैं। उनके डिसीजंस जो हो रहे हैं वहां पे वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे हैं हाँ, बहुत ज्यादा। आप उन पे मतलब वो कई बार ऐसा हुआ है कि जो प्लेयर्स हैं उन पे चिल्लाते हुए नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो तिलक वर्मा के जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, कुछ जरूरत से ज्यादा पीछे ही पड़ गए थे उनके, पीछे ही पड़ गए थे। बाद में उन्होंने कहा भी था ये चीज कि भैया आप मतलब शांत रहो, मैं देख लूंगा। तो ये सब चीजें जो है वो दिखा रही है। और जब हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया गया था टीम इंडिया का, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई थी, तो कई सवाल उठे थे, हम लोगों ने भी सवाल उठाए। नहीं रवि भाई, मैं यही आने वाला था, एग्जैक्टली बात यही है। मुद्दा ये भी है कि भाई इंडिया में जब हार्दिक खेलते हैं तो वो अलग नजर आते हैं, लेकिन जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हार्दिक आते हैं पिछले कुछ सालों से अलग क्यों नजर आ रहे हैं। मतलब इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, वर्ल्ड कप में आपने देखा कि उनकी बॉलिंग भी अच्छी रहती है, बैटिंग भी अच्छी रहती है, फील्डिंग भी उनकी अच्छी है। लेकिन मुंबई की टीम की जब कैप्टनसी वो करते हैं तब क्या हो जाता है अलग, ऐसा कि मतलब टीम बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन कर रही है, उनके डिसीजन मेकिंग जो स्किल है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लीडरशिप स्किल पर सवाल उठ रहे हैं। और जब इंडिया की कैप्टनसी से हटाया गया था, हटाया क्या गया था, ये इंजर्ड हो गए थे और फिर बैकडोर से फिर कहा जाता है सूर्य कुमार यादव को लाया गया, हकदार ये थे कैप्टनसी के, लेकिन सूर्य को दे दी गई। लेकिन जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात आती है तो हार्दिक को कप्तानी नहीं मिली, बदनामी मिली, ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि आप उनका खुद का परफॉर्मेंस देखो, आप सिर्फ टीम की बात नहीं है, 7 मैचेस हो चुके हैं, टीम 9वें नंबर पे है। और मुंबई जैसी टीम पे क्या है कि आपको पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी नज़र होती है। मुंबई, चेन्नई, आरसीबी, इनका फैन बेस जो है वो अलग लेवल पे पहुंच चुका है। तो इनकी खुद की एक होता है कि आप चलो टीम अच्छा नहीं कर रही है, आप खुद जो है एफर्ट लगा रहे हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। 7 मैचेस में अभी उनके 100 रन भी नहीं हुए हैं, स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं है, एवरेज भी नहीं है, 92 के अराउंड उन्होंने रन बनाया है। अब बॉलिंग की भी आप बात करोगे तो 6-7 मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें उनके नाम 3 या 4 विकेट है, और इकोनॉमी आप उनके देखोगे तो वो 12 के अराउंड की है। तो ये जो होता है कि आप बैटिंग में भी बहुत खराब कर रहे हो, बॉलिंग में आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो जब ऐसी चीजें होती है तो आपके सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो आपका खुद का जो मतलब जब आप फील्ड पे खुद से परफॉर्म नहीं करते हो ना, तो उसका असर जो है हर चीज पे दिखता है। वो फ्रस्ट्रेशन आपका नजर आ रहा है, तो आप कप्तानी में भी सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। प्लस एक और चीज हो जाती है कि जैसे बॉलिंग यूनिट के लीडर जो है वो जसप्रीत बुमराह है, और बैटिंग यूनिट में आप देखोगे तो रोहित शर्मा, अभी भी सारे प्लेयर्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो कैमरे पे हमें चीजें देखने को मिल रही है उसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नजर नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी वहां पे दिख रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए वो सही नहीं नजर आ रहा है, और इसी वजह से जो फैंस है वो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि हार्दिक को कप्तानी से हटाई जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाया जाएगा। रोहित शर्मा को हटाया इसीलिए गया, मतलब उनको आप हटाना डायरेक्ट नहीं कह सकते, उनको इसलिए कहा गया था कि अब आप रेस्ट करो, कि आप एक प्लेयर को ग्रूम करो जो आगे आने वाले कुछ साल में इस टीम को 5-7 सालों के लिए लीड कर सके। लेकिन वो काम अब हार्दिक पांड्या नहीं कर पाए। हो सकता है कि हमें कोई और प्लेयर जो है उसमें नजर आए, उस रोल में। हो सकता है हम तिलक वर्मा को कप्तानी में देखें, कि जिनको रोहित शर्मा जो 1-2 साल और आईपीएल खेलेंगे, या सूर्य कुमार यादव है, या जसप्रीत बुमराह है, वो मिलके एक प्लेयर को ग्रूम करें जो इस टीम को आगे भी लीड कर सके। नहीं, बिल्कुल आपने सही कही बात है। परफॉर्मेंस की तो बात है ही, क्योंकि मेरिट्स पर तो बात होती है, लेकिन जो माहौल है ना मुंबई इंडियंस ड्रेसिंग रूम का, वो भी कहीं ना कहीं लगता है, जो तस्वीरें या फिर वीडियोस सामने आते हैं कि कहा जाता है कि हार्दिक पांड्या जो है, कुछ मतलब खिलाड़ी ऐसे हैं जो हार्दिक की कैप्टनसी को पसंद नहीं करते हैं। रोहित को जो हटाया गया, आपने देखी है कई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं रोहित के भी, पोस्ट भी करते रहते हैं जब समय समय पर। लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस चीज़ से इफेक्ट पड़ रहा है टीम की परफॉर्मेंस पे भी? जो माहौल है अंदर मुंबई इंडियंस, लास्ट सीजन भी इनका देखने को मिला, लास्ट सीजन में भी ऐसा ही था, लेकिन लास्ट सीजन में ये हुआ कि फिर जब यूनिटी, एक यूनिट बन गया ना टीम, यूनिटी जब टीम को समझ आया कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, चीज़ें गलत हो रही हैं, फिर एक यूनिटी दिखी, और फिर मुंबई ने लगातार मैच जीते, और फिर मुंबई क्वालिफायर 2 तक पहुंची, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाई। लग रहा है इस बार भी जो जड़ें काटी है मुंबई इंडियंस की, वही चीज काट रही है जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है। बिल्कुल, आपने जो ये बात कही कि क्या मतलब ड्रेसिंग रूम में इतने ज्यादा अगर क्लैशेज होते हैं, वो क्लैश है तो उसका असर होता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। और आप इसके प्रूवन रिकॉर्ड्स है, आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, कि जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना आपकी एक टीम में, और ये टीम जो है मुझे लगता है कि ऑन पेपर सबसे ज्यादा स्टार्स इन्हीं के पास हैं, जिनको हम लोग मानते हैं। वही जो अभी वर्ल्ड कप जीत के आए, जो 4 खिलाड़ी तो वही हैं। बहुत सारे स्टार्स हैं, आप मतलब जो ओवरसीज प्लेयर है उनमें वो भी सारे स्टार्स इनके पास हैं। तो बहुत सारे जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं तो आपका लीडर किस तरीके का है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप फुटबॉल में देख लो, अभी जैसे रियल मैड्रिड फुटबॉल टीम है, उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स उनके पास हैं, हर पोजीशन का आप देखोगे तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल है। बट उनके पास वो लीडर नहीं है जो ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल कर सके, उनके पास उस टाइप का मैनेजर नहीं है कि जो प्लेयर्स के ईगो को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे इनके पास मैनेजर है, यही महिला जयवर्धने जो है वो सारे प्लेयर्स का ईगो हर चीज मैनेज करते हुए आए हैं, लेकिन इनके पास वो कैप्टन नहीं है जिनकी हर कोई जो है वो बात माने। हार्दिक पांड्या की बात हर कोई मान रहा है, इस पे सवाल उठ रहे हैं, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है। तो इस वजह से जो है जब प्लेयर्स आते हैं ग्राउंड पे तो वो अपना 100% नहीं देते, और अगर 100% नहीं दे रहे हैं तो उससे टीम जो है इसी तरीके से बिखरी नजर आती है, और वही हमें मुंबई इंडियंस को देखने को मिल रहा है। तो इस टीम को अगर सही करना है तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कंट्रोल करनी पड़ेंगे, और मुंबई की गाड़ी जो है बहुत ज्यादा अभी पीछे है, रफ्तार नहीं पकड़ी है। रफ्तार आपने सही कहा कि इनकी जो है शुरुआत खराब होती है, लेकिन फिर ये जब आगे बढ़ता है सीजन तो थोड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 7 मैच बचे हैं इनके, 7 मैच ये खेल चुके हैं, सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अगर प्लेऑफ में जाना है तो इनको वही करिश्मा करना पड़ेगा जो ये पिछले कुछ सीजन में करते हुए आए हैं, लगातार मैच जीतने पड़ेंगे। 7 में से 6 मैच जीतना कोई आसान बात नहीं होती है आपकी, खास तौर पे परफॉर्मेंस। और मिचेल सेंटनर तो वैसे ही इंजर्ड होकर बाहर हो गए, उनको इंजरी हो गई है, उनके जगह केशव महाराज को लाया गया, केशव महाराज आए हैं। लेकिन वही है कि एक तो टीम का कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठ पा रहा है, ये 4 खिलाड़ी को बाहर कर देते हैं। हार्दिक पांड्या खुद आके कहते हैं कि भाई हमें टफ फैसले लेने पड़ेंगे, और लिए भी 4 खिलाड़ी बाहर कर दिए थे। लेकिन क्या वाकई दोस्तों आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या जो हैं
वो मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी के लायक नहीं है? क्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी वो नहीं कर पा रहे हैं? क्या मुंबई की टीम उनसे नहीं संभल रही है? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपकी क्या राय है, और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।